खोया हुआ द्वीप और ग्लोब का रहस्य। दूसरी कहानी का आरंभ, फुसफुसाती गुफा का रहस्य। गांव लौटने के बाद आरव, माया, वीर और टाफी अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी गांव वालों को सुनाते रहे। सभी खजाने के सिक्कों और रत्नों को देखकर खुश हुए, लेकिन उस चमकते हुए ग्लोब ने चारों दोस्तों के दिल में एक नई जिज्ञासा जगा दी। जब सब सो रहे थे, वीर ने देखा कि ग्लोब हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा है। उसने माया और आरव को बुलाया। जैसे ही उन्होंने ग्लोब को छुआ, उस पर अचानक से एक नई जगह का नक्शा उभर आया। यह जगह दो विस्परिंग केव यानी फुसफुसाती गुफा के नाम से जानी जाती थी। नक्शे के पास लिखा था, जो इस गुफा का रहस्य सुलझाएगा उसे सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन याद रहे, यह यात्रा सिर्फ बहादुर और एकजुट दोस्तों के लिए है। चारों दोस्तों ने बिना देरी किए अगले दिन गुफा की ओर निकलने का फैसला किया। उन्होंने खाने पीने का सामान, एक लालटेन और एक छोटी सी रस्सी अपने बैग में रखी। टाफी भी उनके साथ था, अपनी शरारतों के लिए तैयार। गुफा के पास पहुंचते ही चारों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माया ने ध्यान दिया कि गुफा के अंदर एक अजीब सी गूंज थी, जो हर कदम के साथ और डरावनी होती जा रही थी। गुफा के अंदर घुसते ही सामने एक बड़ा पत्थर लटका हुआ था, जिस पर एक कोड लिखा था, 4 दिशाएं, 4 तत्व और 4 कुंजियां, इन्हें जोड़ो और रास्ता खोजो। गुफा के अंदर 4 प्रतीक बने थे, हवा, पानी, आग और पृथ्वी। आरव ने कहा, हमें इन तत्वों का सही क्रम समझना होगा। माया ने सुझाव दिया, शुरुआत हवा से होनी चाहिए क्योंकि यह सबसे हल्का है, फिर पानी, पृथ्वी और अंत में आग। जैसे ही उन्होंने सही क्रम से प्रतीकों को छुआ, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। आगे का रास्ता एक संकरी खाई के ऊपर था, जहां सिर्फ पतली रस्सी का पुल था। पुल के नीचे कुछ चमकता हुआ दिख रहा था, जो डरावना लग रहा था। वीर ने लालटेन से रोशनी की ओर पाया कि नीचे जहरीले सांपों का झुंड था। आरव ने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। माया और मैं रस्सी को पकड़ते हैं, वीर और टाफी धीरे धीरे चलो। सभी ने एक दूसरे की मदद से पुल पार कर लिया। गुफा के अंतिम हिस्से में एक बड़ा सा दरवाजा था, जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। दरवाजे के पास एक पजल बॉक्स रखा था। माया ने तुरंत उसे खोलने की कोशिश की। पजल ने पूछा, मैं हर वक्त चलता हूं पर कभी रुकता नहीं, मैं कौन हूं? वीर ने कहा, समय। माया ने जवाब दर्ज किया और दरवाजा खुल गया। लेकिन उनके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। सभी ने दौड़ लगाई और किसी तरह अंदर पहुंच गए। अंदर उन्हें एक और खजाना मिला, एक सुनहरी किताब जिसमें दुनिया भर की रहस्यमयी जगहों का जिक्र था। साथ ही ग्लोब ने फिर से चमकते हुए एक नई जगह का नक्शा दिखाया। इस बार यह साइलेंट फॉरेस्ट यानी खामोश जंगल था। माया ने कहा, हमारी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर खजाने के साथ हमें और भी बड़ा रोमांच मिलेगा। ग्लोब ने चारों दोस्तों को एक बात सिखाई, खजाना सिर्फ धन दौलत में नहीं होता, बल्कि दोस्ती, साहस और एकजुटता में होता है। अब अगली यात्रा साइलेंट फॉरेस्ट के लिए थी। क्या वे वहां के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहे।